जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है, अगर भगवान श्री कृष्ण आज आपके सामने खड़े होकर पूछे, बताओ दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी क्या है, तो शायद अधिकतर लोग कहेंगे धन की कमी। लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहेंगे, नहीं, सबसे बड़ा निर्धन वह है जिसके जीवन में अपनापन नहीं बचा। यही सत्य समझाने के लिए एक छोटी सी दिव्य कथा सुनिए। एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला अत्यंत धनी था, उसके पास आलीशान महल, नौकर चाकर, गाड़ियाँ और अपार संपत्ति थी। लेकिन उसके घर में हंसी नहीं थी, रिश्ते केवल स्वार्थ से जुड़े थे। लोग उसके पास उसके धन के लिए आते थे, उसके मन के लिए नहीं। उसी नगर के किनारे एक वृद्ध माली रहता था। उसका छोटा सा घर था, साधारण कपड़े थे और दिन भर मेहनत करके वह अपना जीवन चलाता था। लेकिन हर शाम उसके आंगन में बच्चे हंसते थे, पड़ोसी बैठकर बातें करते थे और राहगीरों को वह बिना किसी स्वार्थ के पानी पिलाता था। एक दिन दोनों ने एक संत से पूछा, बताइए हम दोनों में वास्तव में सबसे अमीर कौन है? संत ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दोनों को अगले दिन सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आने को कहा। अगली सुबह संत दोनों को नदी के पास ले गए। उन्होंने धनी व्यक्ति से कहा, अपनी तिजोरी का सबसे कीमती रत्न पानी में फेंक दो। धनी व्यक्ति का चेहरा उतर गया, उसका हाथ कांपने लगा। वह उस रत्न से इतना जुड़ा था कि उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर पा रहा था। फिर संत ने वृद्ध माली की ओर देखा और कहा, यदि आज तुम्हारे पास भोजन का केवल एक ही हिस्सा हो और कोई भूखा तुम्हारे द्वार पर आ जाए तो क्या करोगे? माली मुस्कुराया और बोला, मैं आधा उसे दे दूंगा। भूखा पेट लेकर सोने से अच्छा है कि किसी के चेहरे पर संतोष देख लूं। संत ने दोनों की ओर देखकर कहा, यही अंतर है। एक व्यक्ति वस्तुओं का मालिक है, लेकिन वस्तुएं उसी की मालिक बन चुकी है। दूसरा व्यक्ति कम रखता है, पर उसका हृदय इतना विशाल है कि उसमें सबके लिए स्थान है। फिर संत ने श्री कृष्ण का संदेश सुनाया, जिस हृदय में करुणा, विश्वास और निस्वार्थ अपनापन बसता है, वहाँ स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। धन समाप्त हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, यश मिट सकता है, लेकिन सच्चे स्नेह से कमाया हुआ प्रेम समय भी नहीं छीन सकता। कहते हैं, उस दिन के बाद धनी व्यक्ति ने पहली बार अपनी तिजोरी नहीं बल्कि अपने व्यवहार को बदलना शुरू किया। उसने लोगों की बातें सुननी शुरू की, अपनों को समय देना शुरू किया और धीरे धीरे उसके घर में वह मुस्कान लौट आई जिसे कोई धन कभी खरीद नहीं पाया था। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सबसे बड़ी कमाई बैंक में नहीं, लोगों के दिलों में जमा होती है। जिस दिन तुम्हारे जाने पर किसी की आंख नम हो जाए और कोई तुम्हें सच्चे मन से याद करे, समझ लेना कि तुम वास्तव में समृद्ध हो। तो बताइए, यदि आज भगवान श्री कृष्ण आपसे पूछे कि आपने जीवन में सबसे अनमोल क्या कमाया है, धन या दिल? राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर यह दिव्य संदेश आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख किसी का पूरा जीवन बदल देती है।